दिस इज़ कविता गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खेल खेल में इंग्लिश सीखें। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो हमारे यहाँ पर जो हम इंडियंस बहुत ज़्यादा सभी को देते हैं। वो चीज़ बहुत ज़्यादा फ्री में बांटी जाती है। तो मैं आपको बता देती हूँ वो चीज़ क्या है। सबसे ज़्यादा वो चीज़ हमारे इंडियंस एक दूसरे को बांटते हैं फ्री में। तो वो चीज़ है एडवाइस। क्या है वो चीज़? एडवाइस मीन्स सलाह। खुद तो उस पर हम करते नहीं, लेकिन दूसरों को बहुत अच्छे से देते हैं हमारे इंडियंस। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में एडवाइस मीन्स शुड का यूज़। जब हम किसी को सजेशन देते हैं या फिर हम एडवाइस देते हैं, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फ्रेंड शुड का। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इस टॉपिक को भी हम कैसे देखेंगे? ग्रामर के नज़रिए से नहीं देखेंगे, इसे भी हम अंग्रेजों की तरह सीखेंगे। तो हम किस तरह से किसी को एडवाइस देते हैं या फिर हम किसी को सजेस्ट करते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए या उसे ये काम करना चाहिए या तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए या उसे ये काम नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर फ्रेंड्स हम यूज़ करते हैं शुड का, जिसे आप लोग ग्रामर में देखते हैं मॉडल्स के रूप में, शुड का यूज़। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ इसका फॉर्मूला और इसे हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। स्टार्ट करती हूँ। देखिए, तो आज हम सीख रहे हैं यूज़ ऑफ शुड। तो हम हमेशा किसको एडवाइस करते हैं या किसी को हम सजेस्ट करते हैं? अपने आप को तो हम करते ही नहीं हैं, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। सामने वाले को हम क्या करते हैं? सजेस्ट करते हैं या हर चीज़ के लिए हम एडवाइस देते रहते हैं। तो हम कैसे इसको यूज़ करेंगे? यदि हम सामने वाले से बोलना चाहें कि आपको ये काम करना चाहिए, तो जब भी हमें ये बोलना हो कि यार तुझे ये काम करना चाहिए, यार तुझे टाइम पर दवाई लेनी चाहिए, तुझे स्मोक नहीं करनी चाहिए, चाहे सामने वाला कितने भी स्मोक कर रहा हो, लेकिन तुझे नहीं करनी चाहिए क्योंकि तेरी एज और उसकी एज में बहुत डिफरेंस है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि यार तुझे स्टडी करनी चाहिए, तुझे टाइम पर आना चाहिए, तुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, कितना मोटा हो गया है, तुझे मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। तो बहुत सारी एडवाइस जो हम दूसरों को देते हैं, तो जहाँ भी हम एडवाइस देने का काम करते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा वर्ड आता है फ्रेंड, शुड। तो वहाँ पर हम देते हैं एडवाइस। देखिए, वैसे तो बहुत सारे यूजेस होते हैं एडवाइस देने के, जैसे कि शुड भी होता है, बहुत सारे कंटेंट होते हैं, जैसे शुड होता है, ऑट टू होता है, सपोज टू होता है, मस्ट होता है। मैं सभी कंटेंट को अच्छे से क्लियर कराऊंगी वन बाय वन। पहले मैं आपको शुड के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर करा देती हूँ। तो देखिए, शुड का यूज़ हम कैसे करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, हमें सामने वाले से ये पता करना होगा कि आप इस काम को करते हो या नहीं करते हो। तो हम अपने आप से तो पता नहीं करेंगे, हम सामने वाले को एडवाइस दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, सामने वाले से कंफर्म करेंगे कि क्या भाई तो इस काम को करता है या नहीं करता है। तो कैसे पूछेंगे? जैसे कि हमने पूछा कि क्या तुम स्मोक करते हो, तो कैसे पूछेंगे? आपको हम मेरी डू और डज वाली वीडियो देखनी होगी। इसके लिए एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। क्या आप इस काम को करते हो? नहीं करते हैं तो वो क्या बोलेंगे, और करते हैं तो क्या बोलेंगे। यदि वो सामने वाला करता होगा उस काम को तो क्या बोलेगा, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। हाँ, मैं इस काम को करता हूँ। और मैं इस काम को नहीं करता हूँ तो आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ये सामने वाले से ऐसा आंसर आएगा, या तो पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में। और हमें कैसा क्वेश्चन करना है, इंटेरोगेटिव में, कि क्या तुम इस काम को करते हो भाई, डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। तो हम कैसे पूछेंगे कि क्या तू स्टडी करता है, तो डू यू स्टडी। अब सामने वाले ने सपोज कीजिए बोला कि नहीं यार मैं स्टडी नहीं करता, उसके एग्ज़ाम में बहुत कम मार्क्स आए, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम स्टडी करते हो, तो कैसे पूछूंगी, डू यू स्टडी। तो उसने कहा नहीं करता। तो वो कैसे आंसर देगा, नेगेटिव में, नहीं, आई डू नॉट स्टडी मीन्स आई डोंट स्टडी। अब मैं उसे क्या सलाह दूंगी वहाँ पर कि भाई तुझे स्टडी नहीं करनी चाहिए, ऐसा थोड़ी बोलूँगी। मैं उसे क्या एडवाइस दूंगी कि यार तुझे स्टडी करनी चाहिए, तुझे स्टडी करनी चाहिए। यदि तू स्टडी नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा तो मार्क्स कैसे मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे तो फेल हो गया तो जॉब कैसे मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो अपनी फैमिली को कैसे रन कराएगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हम इस तरह से उसको एडवाइस दे सकते हैं। तो अब हमें क्या बोलना है उससे, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा सामने वाले के लिए कि तुझे ये काम करना चाहिए। तो यू सामने वाला होता है, शुड लगाएंगे उसमें बस, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। कितना इजी सा हमारा फॉर्मूला है कि तुझे ये काम करना चाहिए, यू शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म। यार तुझे स्टडी करनी चाहिए, यू शुड स्टडी।
तुझे वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुझे टाइम पर आना चाहिए, यू शुड कम ऑन टाइम, यू शुड कम ऑन टाइम। तुझे इंग्लिश में बात करनी चाहिए, इंग्लिश सीख रहे हो, इंग्लिश में बात ही नहीं करते हो, तुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुझे स्टडी करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। तुझे टाइम पर उठना चाहिए, तो यू शुड वेक अप ऑन टाइम। तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली। ठीक है। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। कितनी ओबेसिटी बढ़ चुकी है आपकी, देखना फैट कितना जगह जगह से कितना फैट हो रहा है, आपको तो एक्सरसाइज करनी चाहिए, यू शुड डू एक्सरसाइज, यू शुड डू एक्सरसाइज। बहुत सारे हम ऐसे ही बहुत सारी एडवाइस सामने वाले बंदे को दे सकते हैं फ्रेंड्स। देखा आपने किस तरह से हम सामने वाले को एडवाइस दे सकते हैं। अब यदि हमें उससे बोलना हो कि यार तुझे ये काम नहीं करना चाहिए, तो हम कैसे एडवाइस करेंगे उसको? तो यू तो है ही सामने वाला, और शुड भी मैंने आपको बताया था, उसके साथ बस आपको नॉट का यूज़ करना है और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, तो यू शुड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले हम कंफर्म कैसे करेंगे? यदि हमें किसी से पूछना हो क्या भाई पीता है क्या, तो कैसे पूछेंगे? उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है लंग्स वगैरह में, और मैं पूछ रही हूँ उससे, सामने वाले से, कि पीते हो क्या, डू यू टेक लीकर, शराब पीते हो क्या तुम, डू यू टेक लीकर। तो उसने क्या कहा, हाँ भाई ले लेता हूँ, तो आई टेक लीकर, आई टेक लीकर। तो अब मैं क्या उसको क्या एडवाइस दूंगी? यही तो बोलूँगी यार तुझे नहीं लेनी चाहिए, कितनी गलत होती है हमारी बॉडी के लिए, कितनी हार्मफुल होती है, सब कुछ बेकार हो जाएगा, मत कर, तेरी फैमिली बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, सब कुछ स्पॉइल कर लेगा, तू डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो तुझे नहीं करनी चाहिए। तो कैसे बोलेंगे? तो यू सामने वाला है, शुड और शुड के साथ नॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव में दे रहे हैं उसको। तो यू शुड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, तुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, यू शुड नॉट टेक लीकर। तुझे स्मोक नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट स्मोक। तुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट गो देयर। तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, लेकिन तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए? इंग्लिश को ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट फॉलो द इंग्लिश, यू शुड नॉट फॉलो इंग्लिश। भाई इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, तो बोलो तो सही, लेकिन उसको ज़्यादा फॉलो मत करो। ऐसे भी हम एडवाइस दे सकते हैं किसी को। ठीक है, तो बहुत सारी एडवाइस हम किसी को भी दे सकते हैं ऐसे ही। और थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को हमें एडवाइस देनी है कि उसे ये काम करना चाहिए, उसे टाइम से उठना चाहिए, ही शुड गेट अप ऑन टाइम, ही शुड गेट अप ऑन टाइम। उसे मेडिसिन लेनी चाहिए टाइम से, या उसे डेली दवाई खानी चाहिए, तो ही शुड टेक मेडिसिन रेगुलरली, ही शुड टेक मेडिसिन रेगुलरली। उसके अंदर कैल्शियम की इतनी कमी है, उसे दूध पीना चाहिए, शी शुड टेक मिल्क, शी शुड टेक मिल्क। उसे डेली पोछा लगाना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो चुकी है, तो शी शुड मोप द फ्लोर डेली, शी शुड मोप द फ्लोर डेली। उसको बहुत टेस्टी खाना बनाना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से खाना आता है, उसने कुकिंग क्लासेस ली हुई हैं, तो उसे बहुत अच्छे से खाना बनाना चाहिए। तो शी शुड मेक डिलीशियस फूड, शी शुड मेक डिलीशियस फूड। उसे कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, तो कैसे बोलेंगे? ही है, शी है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, कुछ भी हम ले सकते हैं कि मेरे भाई को झूठ नहीं बोलना चाहिए, माई ब्रदर शुड नॉट लाई, माई ब्रदर शुड नॉट लाई। उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए, ही शुड नॉट गो देयर। देखिए जो शुड नॉट है फ्रेंड, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं शुडंट। इसकी जो एब्रीवेशन होती है इसको शुडंट कहते हैं शॉर्ट में, शुडंट। तो ही शुडंट गो देयर, उसे गाली नहीं देनी चाहिए, ही शुडंट एब्यूज़, उसे बहस नहीं करनी चाहिए, ही शुडंट आर्ग्यू, ही शुडंट आर्ग्यू। उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए, ही शुडंट गो देयर। उसे शराब नहीं पीनी चाहिए, ही शुडंट टेक लीकर। उसे स्मोक नहीं करना चाहिए, ही शुडंट स्मोक। तो देखा किस तरह से हम एडवाइस कर रहे हैं कि किसी को ये काम करना चाहिए, तो ही शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म या यू शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म सामने वाले को देना है। उसे ये काम नहीं करना चाहिए, तो ही शुड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ये सामने वाले से बोल रहे हैं कि तुझे ये काम नहीं करना चाहिए, तो यू शुड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। या कभी कभी हम अपने लिए भी बोल देते हैं कि यार मुझे ना ऐसे नहीं करना चाहिए, आई शुडंट डू लाइक दिस, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, आई शुडंट गो देयर।
अपने आप को भी कभी कभी हम बोल देते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम खुद भी अपने आप को तो कम ही देते हैं, वैसे सामने वाले को हम एडवाइस ज़्यादा करते हैं या थर्ड पर्सन को हम ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह से देखिए शुड का यूज़ हमारा होता है फ्रेंड्स। तो पहले हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, डू में, थर्ड पर्सन के लिए डज में, और सामने वाले से डू में करेंगे। उसके बाद जैसे भी वो नेगेटिव में आंसर देता है तो उसको पॉजिटिव में बोलेंगे यू शुड डू, तुम्हें करना चाहिए काम। यदि वो पॉजिटिव में देता है कि उसे ये काम, हमें बोलना हो कि तुझे ये काम नहीं करना चाहिए, तो यू शुड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम किसी को सजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको आई होप शुड का यूज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहाँ यूज़ करते हैं, जब भी हमें किसी को एडवाइस देनी हो या सजेस्ट करना हो कि तुझे ये काम करना चाहिए तो यू शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म, तुझे ये काम नहीं करना चाहिए तो यू शुड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्लियर हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस शुड का यूज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ऑट टू होता है और सपोज टू होता है और आपका मस्ट, ये तीनों कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और ये भी हमारे एडवाइस देने के लिए ही काम आते हैं। लेकिन कहाँ पर कैसे इनको एडवाइस किया जाता है किसी दूसरे बंदे के लिए, तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। शुड का तो बहुत ईजी कंसेप्ट होता है, ईजी तरीके से आपको ये आ चुका होगा। अब ऑट टू में और सपोज टू में और मस्ट में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं उस चीज़ को आपका ये जो आपका सारा कन्फ्यूजन है वो मैं आपका दूर कर देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। मैं आपको बताती हूँ ऑट टू, सपोज टू और मस्ट का यूज़ कहाँ करते हैं। अब आपने सीखा शुड का यूज़, अब मैं आपको बताती हूँ ऑट टू कहाँ यूज़ करते हैं, सपोज टू कहाँ यूज़ करते हैं और मस्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं ऑट टू। देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूले लिख दिए हैं, ऑट टू का भी, सपोज टू का भी और मस्ट का भी। एक बार तीनों फॉर्मूले देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला है, सामने वाले को ही हम देते हैं, तो कैसे यूज़ करेंगे, यू ऑट टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, यू ऑट टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब हमें सपोज टू में करना है, तो सपोज टू में क्या करेंगे, यू आर सपोज टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा फॉर्मूला होगा, यू आर सपोज टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब थर्ड देखिए, यू मस्ट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हम सामने वाले को ही एडवाइस कर रहे हैं। अब देखिए ऑट टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं, देखिए ऑट टू का यूज़ हम वहाँ करते हैं फ्रेंड जहाँ पर हम किसी को ड्यूटी रियलाइज़ कराते हैं कि भाई तेरी ये ड्यूटी है, एक डॉक्टर होने के नाते तेरी ड्यूटी बनती है कि अच्छे से पेशेंट की देखभाल करे, अच्छे से उनको टाइम पर दवाई दे और अच्छी दवाई प्रेस्क्राइब करे, उनका ट्रीटमेंट अच्छे से करे। कि यार एक डॉक्टर होने के नाते तुझे अच्छे से अपने पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। एक टीचर होने के नाते आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहिए। एक सीएम होने के नाते उसे देश से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहिए। तो ये इनकी क्या है, ड्यूटी है, इनको हम ड्यूटी रियलाइज़ करा रहे हैं, इनकी ड्यूटी का रियलाइज़ करा रहे हैं हम इनको कि आपको ये काम करना चाहिए या उन्हें ये काम करना चाहिए। तो वहाँ पर फ्रेंड्स हम यूज़ करते हैं ऑट टू का, जहाँ पर भी हम ड्यूटी रियलाइज़ कराते हैं। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं, यू ऑट टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब मैं इसमें कुछ सेंटेंसेस बता देती हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, बीइंग अ स्टूडेंट। देखिए बीइंग अ स्टूडेंट का मतलब है स्टूडेंट होने के नाते या होने के खातिर। एक स्टूडेंट होने के नाते बीइंग अ स्टूडेंट यू ऑट टू डू वर्क ऑन टाइम, आपको अपना काम टाइम पर करना चाहिए। बीइंग अ स्टूडेंट यू ऑट टू डू वर्क ऑन टाइम। एक सिटीज़न होने के नाते आपको सोसाइटी का ध्यान रखना चाहिए। बीइंग अ सिटीज़न यू ऑट टू, बीइंग अ सिटीज़न यू ऑट टू टेक केयर ऑफ द सोसाइटी। एक पेरेंट्स होने के नाते आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। बीइंग अ पेरेंट्स यू ऑट टू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन। बीइंग अ पेरेंट्स यू ऑट टू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन। एक अच्छी टीचर होने के नाते आपको टाइम पर अच्छे से आना चाहिए क्लास में। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ गुड टीचर भी लगा सकते हैं। बीइंग अ गुड टीचर यू ऑट टू कम ऑन टाइम इन द क्लास। बीइंग अ टीचर यू ऑट टू कम ऑन टाइम। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ड्यूटी रियलाइज़ कराई। क्या कराई, ड्यूटी रियलाइज़ कराई। तो ड्यूटी रियलाइज़ कराने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑट टू का। हम थर्ड पर्सन को भी ऐसे बोल सकते हैं कि सीएम होने के नाते उसे क्या करना चाहिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहिए। बीइंग अ सीएम ही ऑट टू फिनिश द करप्शन। बीइंग अ सीएम ही ऑट टू फिनिश द करप्शन। और क्या करना चाहिए, एक पीएम होने के नाते उसको ब्राइब सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए। बीइंग अ पीएम ही ऑट टू फिनिश द
ब्राइब सिस्टम, ब्राइब मीन्स होता है रिश्वतखोर, तो ब्राइब मीन्स होती है रिश्वत, तो ब्राइब सिस्टम को इसे क्या करना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। यदि हमें नेगेटिव में देना हो कि यार एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते, एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, तो कैसे बोलेंगे, बीइंग अ गुड स्टूडेंट यू ऑट नॉट टू टेक लीकर, यू ऑट नॉट टू टेक लीकर, आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। एक अच्छा सिटीज़न होने के नाते आपको स्मोक नहीं करनी चाहिए, बीइंग अ गुड सिटीज़न यू ऑट नॉट टू स्मोक, यू ऑट नॉट टू स्मोक। तो इस तरह से पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में आपने सीख लिया। तो ऑट टू का यूज़ समझ में आया, जहाँ पर हम किसी को ड्यूटी रियलाइज़ कराते हैं तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, ऑट टू का। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सपोज टू। सपोज टू का भी यूज़ हम किसी को सजेस्ट करने के लिए ही करते हैं, लेकिन वहाँ पर कहाँ यूज़ करते हैं इसका मेन क्या रीज़न होता है, हम क्यों करते हैं इसको सजेस्ट, किसके लिए हम क्यों यूज़ करते हैं। देखिए सपोज टू का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब भी हम किसी को अपना अधिकार, जिस पर भी हमारा बहुत ज़्यादा अधिकार होता है, जिस पर हम अपना अधिकार जमाते हैं, वहाँ पर हम सपोज टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि सामने वाला, जैसे कि सपोज़ करिए कि मेरी मदर हैं, मैं मदर पर हमारा क्या होता है, अधिकार होता है, तो हम उन्हें अच्छे से एक अधिकार उन पर जताकर उनको तब हम एडवाइस करेंगे। तो बीइंग माई मदर यू आर सपोज टू हेल्प मी, बीइंग माई मदर यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ मी, आपको मेरे अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि मदर होने के नाते, ठीक है, या मेरे फ्रेंड होने के नाते तुझे मेरे सपोर्ट करना चाहिए, बीइंग माई फ्रेंड यू आर सपोज टू सपोर्ट मी, ठीक है। एक सिटीज़न होने के नाते तुम्हें दूसरों में गलतियां नहीं निकालनी चाहिए, बीइंग अ सिटीज़न यू आर नॉट सपोज टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, बीइंग अ गुड सिटीज़न यू आर नॉट सपोज टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। मेरे फ्रेंड होने के नाते तुझे उसकी टांग खिंचाई नहीं करनी चाहिए, बीइंग माई फ्रेंड यू आर नॉट सपोज टू पुल हर लेग, उसकी टांग खिंचाई नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यूज़ करेंगे। किसी को भी आप एडवाइस कर सकते हैं, थर्ड पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, सामने वाले के लिए भी कर सकते हैं, कुछ नाम लेकर भी कर सकते हैं। इस तरह से आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, बस सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर। अब हमारा आता है मस्ट। देखिए मस्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब भी हमें किसी को जोर देकर बात बोलनी चाहिए कि ये तो काम तुझे पक्का करना चाहिए यार, ये नहीं करेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी तेरे लिए, तुझे ये काम बिल्कुल पक्का 100% करना चाहिए, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स मस्ट का। जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई बीमार है तो हमें उससे बोलना है कि यार तुझे तो दवाई बिल्कुल टाइम पर लेनी चाहिए थी, तो कंडीशन देख कितनी ख़राब हो चुकी है, तो यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिख दिया है, यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, यार तुझे ना बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, यू मस्ट नॉट प्रीटेंड, तुझे कार तेज़ी से नहीं चलानी चाहिए, बहुत तेज़ कार चलाता है, कल को एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो तुझे कार तेज़ नहीं चलानी चाहिए, यू मस्ट नॉट टू ड्राइव रेसली। इस तरह से फ्रेंड्स हम बहुत सारे एडवाइस या सजेशन किसी सामने वाले बंदे को या थर्ड पर्सन को दे सकते हैं इसी तरह से। तो आपने देखा आज आपने क्या क्या सीखा, शुड का यूज़ सीखा। शुड हम नॉर्मल किसी को भी एडवाइस कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन ऑट टू का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब हम किसी को ड्यूटी रियलाइज़ कराते हैं, और सपोज टू का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब हम किसी पर अपना अधिकार जमा कर किसी को एडवाइस देते हैं, और मस्ट का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें किसी को जोर देकर बोलना हो कि तुझे ये काम पक्का करना चाहिए, 101% करना चाहिए, तेरे लिए ये काम बहुत ज़रूरी है। तो देखा, इस तरह से आप इस क्लास को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं हमारी वीडियो की हेल्प से, और 2-3 बार देखिए, इसे अपने रजिस्टर में नोट डाउन कीजिए और बार बार बोलने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। इससे फ्रेंड्स आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप इसको ग्रामर की नज़रिए से ना देखें, सिर्फ आप ये सोचें कि हमें किसी को एडवाइस देनी है या सजेस्ट करना है तो हमें क्या यूज़ करना है, शुड का, ऑट टू का, सपोज टू का और मस्ट का। तो देखा फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी वीडियो और आपने इस वीडियो की हेल्प से कुछ सीखा या नहीं सीखा। तो आप मुझे 2 और 3 सेंटेंसेस, एक आप मुझे शुड पर, एक आप मुझे मस्ट पर, एक सपोज टू पर, एक ऑट टू पर, 4 सेंटेंसेस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए और मैं आपको उन्हें चेक करके बताऊंगी कि आपने उन सेंटेंसेस को ठीक लिखा है या रॉन्ग लिखा है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू।